नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज सुनते हैं तुलसी जी की कहानी। कार्तिक माह में सब महिलाएं तुलसी को सींचने जाती। सब तो सींचकर वापस घर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं सींचू बिरवा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठी मीठी घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता ये बात सुन सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तो तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, हे भगवान, एक बुढ़िया रोज आती है और मुझसे यह बात कहकर जाती है, मैं सब बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब कृष्ण भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, जब वो मरेगी तब मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और उसे ले जाने लगे। तब इतनी भारी हो गई कि किसी से उठी नहीं। तब सब ने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरा करती थी, फिर भी भारी हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और उन्होंने पूछा, ये कैसी भीड़ है? तब सब लोग बोले, एक बुढ़िया माई मर गई, लगता है उसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए किसी से उठाई नहीं जा रही। तब भगवान ने कहा, मुझे एक बात कान में कहने दो तो वो उड़ जाएगी। भगवान ने उसके कान के पास आकर कहा, बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठे मीठे घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उठाकर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति की वैसी हमारी भी करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे हमें भी देना। जय श्री कृष्णा। अब सुनते हैं पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा, बहू, आज से तुम दूध बेचने जाना। तो बहू दूध बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ सब औरतें पीपल को सींचने आती थी। वो भी वहाँ बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतों ने जवाब दिया, हम तो पीपल सींच रहे हैं। गुजरी ने पूछा, इससे क्या होगा? तो औरतों ने कहा, इसे सींचने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तब गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती थी, दूध दही बेच कर आई है तो पैसे तो दे। तो गुजरी ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब एक साथ दूंगी। ऐसे करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, मेरी सास दूध और दही के पैसे मांग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो पीपल ने कहा, मेरे पास भी पैसे नहीं है, ये फूल, पत्ते, कंकर, पत्थर ये जो पड़े हैं इन्हें ले जाओ और गुल्लक में रख दो। जब सास ने पूछा, बहू पैसे लाई? तो गुजरी ने कहा, हाँ पैसे लाई, गुल्लक में रख दिए। और जब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो देखते ही देखते रह गई। उसने हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो गुल्लक धन से भरा हुआ था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल पतवारी सींचा था, और जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे फूल, पत्थर, कंकर दे दिए थे, जो मैंने गुल्लक में लाके रख दिए। वे सब हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा, बहू अब की बारी मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। अब सास क्या करती है, दही दूध तो बेच आती है और हांडी धोकर पीपल पतवारी में डाल आती है। फिर बहू से कहती है कि बहू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा, सासू माँ, बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली, नहीं, तुझे मांगने पड़ेंगे, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तब सासू जी पीपल पतवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। उन्होंने उससे भी वही
फूल, पत्ते, पत्थर, कंकर आदि दे दिए और कहा जाकर गुल्लक में रख दे। जब बहू ने उसे खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े किलमिला रहे थे। बहू ने सास से कहा, ये क्या किया? तब सास देखकर बोली, पीपल पतवारी ने धोखा किया है, तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कहने लगे, बहू ने तो पीपल पतवारी सच से सींचा और सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी सींचा। इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। जय श्री कृष्णा।